हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके जीवन में अचानक से कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कौन सा मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है, कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग में। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें घटित होने वाली है। और ये बेसिकली क्योंकि 11-11 पोर्टल बहुत ही नज़दीक है, सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन इसी पोर्टल की अब होने वाली है। तो जो मुझे रिसेंटली जो भी चैनलिंग्स हुई हैं, जो भी डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी एनर्जीज पिक हुई हैं, जो भी मुझे आपको लेकर के जो गाइडेंस मिल रही है वो 11-11 के लिए ज़्यादा मिल रही है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक के साथ 11-11 को भी इंक्लूड किया है, इस पोर्टल को भी इंक्लूड किया है कि इस बार 11-11 पे भी आपके साथ क्या क्या हो सकता है। बट ये इतना आपको 11-11 को लेकर के नहीं सोचना है। जिनकी इंटेंशन 11-11 की है वो 11-11 की बिल्कुल रख सकते हैं, और जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या न्यूज मिल सकती है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, वो भी इस रीडिंग में बने रह सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे जॉडियक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, पहले हम जंपिंग कार्ड्स ले लेते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ ऑटम का। ओके, फिर है हमारे पास रिलीज। ओके, नाइस नाइस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, द स्टार, ग्रेट, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोनों, बहुत ही ज्यादा अच्छे। एंड इसके मैसेजेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं। 4 ऑफ समर, 5 ऑफ समर। ओके, 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 ओके। और हमारे पास कौन से कार्ड्स आ रहे हैं? प्लीज गाइड करिए एंजल्स, प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए। नाइस, एक और अच्छा कार्ड, लाइफ एक्सपीरियंसेस, एस ऑफ स्प्रिंग, प्रिंसेस ऑफ ऑटम और 10 ऑफ समर। एक और कार्ड मैं लूंगी, 2 कार्ड आए हैं। ओके, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग और 10 ऑफ स्प्रिंग भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि आया है ये। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, सो आई होप कि अब आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे क्लियरली।
सो गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द हर्मिट आया है। इसका मतलब हो सकता है कि अभी की सिचुएशन जो है वो आपकी हर्मिट वाली है, यानी किसी सिचुएशन को लेकर के आप काफी ज्यादा चुपचाप हैं, या फिर हो सकता है कि उस सिचुएशन पे आप ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, शांत वाला माहौल बना करके रखा है। शायद आपको किसी को उस शांति के द्वारा किसी को जवाब देना है, जैसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब। तो यस, वो मुंह तोड़ जवाब आप देने वाले हो। आपकी लाइफ में बेसिकली एक ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे आप लोगों को हराने वाले हो। देखो, थोड़ा सा एक अजीब लगता है सुन के, हराना और ये वो, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। किसी को आप मात देने वाले हो, किसी को आप हराने वाले हो किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं है कि जीत और हार एक लड़ाई का ही हिस्सा है, एक हाथ पैर की जो लड़ाई होती, नहीं। आप अपनी शांति से, या आप अपनी तपस्या से, साधनाओं से, अपने मेडिटेशन के जरिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के जरिए, अपनी अचीवमेंट्स के जरिए, अपनी ग्रोथ के जरिए, अपनी सक्सेस के जरिए भी आप किसी को हरा सकते हो जिसने आपको कभी दुख पहुंचाया है, जिसने सीरियसली आपको हर्ट किया है, जहां पे आपने अपने आप को रिजेक्टेड फील किया, या अपने आप को आपने लॉस में फील किया किसी इंसान की वजह से, जिसने आपको बेसिकली ये एहसास दिलाया कि हम जैसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो इंसान को इंसान नहीं समझते। जहां पे आप ना बेसिकली आपने एक टूटा हुआ सा फील किया, एक हेल्पलेस इंसान जिसके पास आगे का कोई रास्ता नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, जिसने बातों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सामने वाले ने उस चीज को समझा नहीं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप कहीं पे किसी को बहुत बड़ा झटका देने वाले हो। ओके, ये अपकमिंग जो भी एनर्जी आ रही है उसमें हो सकता है, पक्का हो सकता है। और एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे और दिखाई दे रही है, क्योंकि द हर्मिट को मैं ज्यादा मेजरली यहाँ पे ले रही हूँ। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आप कई सालों से आइसोलेट हो, मतलब नहीं मिलना जुलना किसी से, और आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली लगे हुए हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अब सक्सेसफुल कंप्लीट होने वाला है। यानी कि जो भी चीज आप प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे ऐसे 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 करके इसको करना है, जो भी प्लानिंग की कि मुझे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह की चीजें मुझे अप्लाई करनी है, या मुझे बिल्कुल फाइनली मुझे क्या बनना है, ओके, या अपने करियर को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपने बदलाव को लेकर के, जो भी आपने सोचा हुआ था वो अब, जिसे कहते हैं ना, मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सोच रखा था अपनी लाइफ को लेकर के, देखो क्या होता है ना, दो तरह की चीजें होती हैं। कभी कभी इंसान निगेटिव चीजों को ज्यादा हावी कर लेता है अपने ऊपर, जबकि कुछ चीजें पॉजिटिव उसकी लाइफ में होती हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कितनी भी निगेटिविटी हो उसमें कहीं एक पॉजिटिविटी को निकाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी चीजें तो अच्छी है ना, इतनी तो बेहतर है, या हम आगे तो बेहतर कर सकते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो चीजों के लिए बहुत एक्साइटेड है, उसके अंदर एक्साइटमेंट है, उसके अंदर जिंदगी जीने की चाह है, स्पार्क है ना। भले चीजें उसको टफ दिख रही हैं, भले ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने अभी भी अपने एफर्ट्स डालने छोड़े नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसने लाइफ को अ, अच्छा बनाने के लिए, लाइफ में जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमेशा आपने एक एफर्ट डाला है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस एफर्ट का आपको एक बहुत ही ग्रेट परिणाम मिलने वाला है, एक अच्छा परिणाम मिलने वाला है। क्योंकि आपने ईश्वर में आस्था बनाए रखी है, तो आपको ईश्वर उतना जरूर देने वाला है जितना आपने मांगा है, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अ, कोई मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके या तो लोन, जैसे कर्ज हो सकते हैं, ओके, या तो आपने दिए हैं या तो आपने लिए हैं, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे ये छोटा कर्ज है या बड़ा कर्ज है। अब कर्ज की बात है तो हो सकता है कि आपके कोई कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रिलीज का कार्ड है, तो काफी ऐसी चीजें मुझे रिलीज होते हुए दिखाई दे रही हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी ऐसी चीज है जिसका बर्डन, जिसकी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कई टाइम से थी। ओके। और देखो, आपका ऐसा मानना है कि हमारी जो कामयाबी है ना वो पहले भगवान की नजर में ओके होनी चाहिए। लाइक भगवान आपको जब जब तक ब्लू टिक नहीं देंगे ना तब तक आप उस कामयाबी को कामयाबी नहीं मानोगे। ऐसा ऐसी वाली सोच है। तो आपका एक कनेक्शन है डिवाइन के साथ कि अगर आप मुझे अप्रूवल दोगे तो मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, लेकिन अगर मैं आपकी नजर में बहुत गलत हो गया तो मैं कितना भी लोगों की नजर में उठ जाऊं, मैं अच्छा नहीं हूं या अच्छी नहीं हूं। तो ये जो एनर्जी है, ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा भगवान को अट्रैक्ट कर रही हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रिय लग रही हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक रेनबो। हो सकता है कि आपको साइन मिल रहे हो रेनबो के, आपको रेनबो बहुत ज्यादा पसंद है या कलरफुल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपकी लाइफ में मुझे लव रिलेशनशिप नए तरीके से शुरू होते हुए दिख रही है। जहां पे रिलेशनशिप गड़बड़ हो गया था, खराब हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे, लड़ाइयां बहुत ज्यादा थी, वो रिलेशनशिप मुझे अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर पैसे की समस्या थी तो वो भी मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपका लव रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो वो चीजें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ में मुझे आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली बढ़ सकती है। मे बी कोई नया पर्सन आपकी फैमिली में एंटर करे, आपका सोल पर्सन जो भी है, सोल जो आपकी सोल क्वालिटीज से मैच करे, या हो सकता है कि आपके बच्चे हो, और हो सकता है कि आपके लाइफ में एक नया पार्टनर आए जो आपको कंप्लीट फील कराए। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो लोग भी होप को खो रहे हैं, जो लोग भी आशा को खो रहे हैं, जो लोग निराश हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें वो अपने टाइम पे सही कर रहे हैं और कर देंगे। वो आपको पक्का एहसास दिला रहे हैं, पक्का यकीन दिला रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। परेशान होने जैसी कोई चीज नहीं है। वो आपको इतना तो दे रहे हैं कि आपका जो, अगर आप सर्वाइवल मोड पे हो, अगर आपको लग रहा है कि चीजें बस खिंच रही हैं, या मैं खींच रहा हूँ, खींच रही हूँ, तो वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि अब चीजें बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि बदलाव की तरफ आएंगी। जहां पे आपने लैक को फील किया है, जहां पे आपने डिफिकल्टीज को फील किया है, जहां पे आपने समस्याओं को, या फिर एक जैसे कहते हैं ना, एक बेचैनी फील की है, एक घबराहट कि आगे क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे वो आपको फुलफिल कर रहे हैं ब्लेसिंग से। यहाँ पे मुझे, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ ऑटम भी है, तो आपको फाइनेंशियली वो सक्सेसफुल करेंगे। 5 ऑफ ऑटम और प्रिंसेस ऑफ ऑटम भी है, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। और कोई ऐसी चीज है जो आप रिलीज करके स्ट्रांग होंगे। कोई बैड कर्मा हो सकता है जो पिछले कई टाइम से अटैच था, या कोई बैड हो सकता है साइकिक एनर्जी हो आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके ऊपर कुछ ऐसी साइकिक एनर्जी ने आपको घेर रखा था। वो सारी चीजें आप रिलीज करोगे। कर्मा भी रिलीज हो सकता है, और किसी के साथ कोई निगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट था जो काफी डार्क कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्लियर हो सकता है। कार्मिक पैटर्न रिलीज हो सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो वो जा सकता है, कोई डोमिनेट बहुत ज्यादा करता है तो वो जा सकता है, टॉक्सिक पर्सन है जिसने आपको बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बदल डाला था, आप अच्छे से बुरे हो गए। बुरे इन द सेंस कि मतलब परेशान हो गए, तो वहां पे चेंजेस आएंगे और पक्का आएंगे। रिलीज का कार्ड आना एक ब्लेसिंग्स के कार्ड में, इसका मतलब कि कोई कोई ऐसी टॉक्सिक साइकिल है जो आप बहुत जल्दी रिलीज कर दोगे, बहुत जल्दी उसको अपने पास से हटा दोगे। अगर आप असेंशन प्रोसेस में हो, अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो, तो आप एक बात समझ लो कि आपको बहुत सारी चीजें रिलीज करनी जरूरी हो जाती है। सम टाइम जब हम असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहे होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें हमारा पास्ट स्टक कर रहा होता है। हम एक
कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते, एक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट हमें जकड़ के बैठा हुआ है, और वो एनर्जेटिकली जकड़ के बैठा हुआ है। समटाइम हम कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हम क्यों परेशान हैं, हमें नहीं पता हम क्यों डर रहे हैं, हमें नहीं पता हम बेचैन क्यों हैं। कोई भी पूछे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ। इसका मतलब है कि आपको आपका पास्ट कर्मा जकड़ के बैठा हुआ है, या पास्ट का कोई गलत इंसान, उसकी साइकिक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी आपको स्टक करके बैठी हुई है। तो मुझे वो सारी चीजें भी यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, डिवाइन आपके पास केयर को भेज रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि आपके पास कोई भी केयर करने वाला नहीं था, हो सकता है कि आपकी परवाह करने वाला कोई नहीं था, लव करने वाला कोई नहीं था, आपके अकेलेपन को दूर करने वाला कोई नहीं था। आपको इन सारी बातों का डर सता रहा था, तो वहां पे आप देखोगे कि ये सारी चीजें आप ट्रांसफॉर्म कर ले जाओगे। मतलब कोई भी फियर, कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जो भी चैलेंजेस आएँगे वो आपको ग्रो करेंगे, उससे आप सीखोगे। बट देखो, चैलेंजेस आपके पास तभी तक आते हैं जब तक आप फुल्ली ग्रो नहीं हो जाते हो, फुल्ली बैलेंस नहीं हो जाते हो। कभी भी कोई भी चैलेंज आपके पास तभी आ रहा है कि अभी आप इस चीज़ को सीखे नहीं। कोई भी पैटर्न अगर लूप में आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो इसका मतलब डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पे अभी आप चीज़ों को नहीं समझ पाए हो, तो वहाँ पे समझने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर चैलेंजेस होंगे भी तो वो बड़े मेजर चैलेंजेस नहीं होंगे कि जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। ओके, और क्योंकि पैटर्न रिलीज हो रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई बड़ा कर्मा, बड़ा पैटर्न जो कि निगेटिव है, या फिर कोई बड़ा ऐसा साइकिल जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को खींच रहे थे। बस लाइफ चल रही थी, कोई भी पूछे तो ऐसा जवाब जाता था कि हाँ ठीक है, सब चल रहा है, सब ओके है, हाँ काम भी चल रहा है, ठीक हूँ मैं भी। तो जहाँ पे ऐसी बातें अगर आपके मुंह से निकल रही थी, तो वो अब कन्वर्ट हो रही हैं गुड एनर्जी में, जहाँ पे आप एक्साइटेड होगे अपनी लाइफ के लिए कि ये सब लाइफ में मजा आना शुरू हो गया है, बाहर घूमना शुरू हो गया है। बेसिकली फ्रीडम फील करोगे आप, बाहर जाना, बाहर घूमना, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन। ओके, टोटली एक ऐसी लाइफस्टाइल में रहोगे जो कि रिचनेस को फील कराएगी, जो कि आपके लाइफ में लग्जरी चीजों को लाएगी, लग्जरी को अट्रैक्ट करेगी। ओके, इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे आप कभी भी चाहे पास्ट में चाहे प्रेजेंट में वीक हुए हैं, जहाँ पे आपको लगा है यहाँ पे मैं सिचुएशन से हार गया, या मैं परिस्थिति से हार गया, या मजबूरी के आगे हार गया, वही परिस्थिति, वही प्रॉब्लम में अब आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो। देखो, ऐसा सुना होगा ना, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है वही आपकी सबसे बड़ी पावर है। इसीलिए तो वहां पे आपको पहचान दिलाने के लिए वो चैलेंज आपको मिला, वो लाइफ लेसन आपको मिला। तो प्लीज इस चीज को समझिए। मैं रीडिंग के अलावा भी आपको समझाना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी समझ है, जिसने भी अप्लाई कर लिया वो अपनी जिंदगी का राजा हो जाता है, अपने जीवन का राजा हो जाता है, अपनी सोच पे उसका नियंत्रण हो जाता है, और अपने फ्यूचर पे, अपनी डेस्टिनी पे उसका नियंत्रण हो जाता है। क्या कि जहाँ पे सबसे ज्यादा डर है ना, सबसे ज्यादा घबराहट है, उसको, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दो। ओके, और फिर देखो कि वो आपकी सबसे बड़ी पावर हो जाएगी। ओके, तो ये चीज आप समझने की, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे समझना है, कैसे एग्जामिन करना है कि मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है, मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज क्या है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वही चीज आपको ट्रांसम्यूट करनी है, वही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, पर्पस होता है। अगर आप उससे ओवरकम कर ले गए और उसको ट्रांसम्यूट कर दिया आपने, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली, जिसके लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है। तो ये चीज मुझे कुछ लोग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी लाइफ में ये चीजें घटित होने वाली हैं, पक्का घटित होने वाली हैं, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझा रही हूं। तो आज ये एक डिवाइन का इशारा समझिए कि आपके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बच्चा आप इस काम में लग जाओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अपनी सबसे बड़ी जीत बना लो, सबसे बड़ी पावर बना लो। ओके, और फील करो कि आप आपके अंदर सुपर पावर है, आपके अंदर, लाइक जैसे कहते हैं ना वो शक्तिमान वाली एनर्जी वो आ जाएगी। ओके, तो ये है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 5 ऑफ ऑटम की थोड़ा डिटेल रीडिंग करूं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि
जो भी निगेटिव सिचुएशन और वरिंग सिचुएशन में आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है ना, ये सिचुएशन मुझे मनी से रिलेटेड दिखाई दे रही है। तो ये आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रही है। तो यहाँ पे डिवाइन ऐसा कर रहे हैं कि ये जो आपका ब्लॉक आ रहा है ना, वो उसको भी रिलीज करेंगे। और आपका जो ट्रस्ट है, फेथ है और जो प्यार है, जो थोड़ा सा डगमगाया था बट आपने उसको बैलेंस कर लिया है भगवान के लिए, तो वो चीज आपने अच्छी की है। और क्योंकि ये चीजें आप अच्छे से समझ रहे हो, अपने ब्लॉकेजेस को समझ रहे हो। और क्यों, देखो यहाँ पे जो भी आपने किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता है तो वो निगेटिव तो सोचेगा। अगर अगर फाइनेंशियली आप वीक चल रहे हो तो कैसा अच्छा सोच सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियली बता रही हूँ क्योंकि ये आपके मनी का ही कार्ड है। और ये बता रहा है कि जहां पे आप डगमगाए थे वहां से आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि लाइफ में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा था। लाइफ में कोई चीज अच्छी सक्सेसफुल होते हुए दिख ही नहीं रही थी। तो जेन्युइन था आपका नेगेटिव सोचना। लेकिन अब जो आपने थोड़े थोड़े आपने उम्मीद जगाई है, जो आपको भगवान ने भेजी है। देखो, उम्मीद उम्मीद का जागृत होना अपने अंदर से, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों के अंदर उम्मीद बनी रहती है, उनके काम होते रहते हैं, चाहे भले वो धीरे धीरे हो बट होते हैं। लेकिन जो लोगों के अंदर उम्मीद भी नहीं होती है ना, सबसे वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। और उम्मीद, आप ये समझ लो ना, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो। और उम्मीद जहां पे है, होप जहां पे है, तो समझ लो कि भगवान की ब्लेसिंग्स भी है वहां पे। तो उम्मीद को हमेशा बनाए रखिए, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपको होप हमेशा बनाए रखनी चाहिए। और रही बात कि जो चीजें रिलीज हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए रिलीज हो रही हैं, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो किसी से मूव ऑन करना है, कोई एंडिंग करनी है, तो वो सब आपके अच्छे के लिए डिवाइन करने जा रहे हैं। इसीलिए किसी भी चेंज से, चाहे वो कितना बड़ा चेंज हो, कितना पेन हो रहा हो, उसमें ना घबराना नहीं, क्योंकि उसके बाद मजा आने वाला है। जब भी आपकी लाइफ में कोई पैटर्न रिलीज होता है तो थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हो, घबरा जाते हो, थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, क्योंकि वो अंदर वो जो खालीपन है ना, उसको फील करने लगते हो आप। और उसको ही सच समझ लेते हो, रियल समझ लेते हो, अपने उस फियर को रियल समझ लेते हो। जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई एनर्जी जाती है तो वहां पे नई एनर्जी जरूर आती है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन टफ हो जाता है, क्योंकि लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो क्योंकि रिलीज का कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, जरूर होगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अब अपनी दुनिया को ऐसा बनाने जा रहे हैं। देखो, कुछ लोग, हो सकते हो आप में स्टार क्वालिटी हो सकती है, सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क करते हो, वहां पे फेमस हो सकते हो, वहां पे हो सकता है कुछ बड़े अचीवमेंट्स करो, या लोग आपकी वाहवाही करें, कुछ ऐसा करो कि लोग देखें, लोग लोग आपको प्यार करें, लोग आपको अपना आइडियल माने, है ना, इंस्पिरेशन ले। या फिर हो सकता है कि आपके अंदर कोई और क्वालिटी हो, लाइक डांस, सिंगिंग, और आपके अंदर कोई आर्ट हो, या फिर आप एक्टिंग अच्छी करते हो। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसे दिखाई दे रही हैं कि आप सोशल मीडिया पे आकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसमें ये चीज, आप ये दरवाजे खोल रहे हैं डिवाइन आपके लिए। और एक, वैसे कहते हैं ना, एक बड़ा फॉरवर्ड होगा आपके लाइफ के लिए, एक बड़ा स्टेप होगा ये आपके लाइफ के लिए। और अगेन यहाँ पे एक चीज आ रही है कि अगर लोगों को लग रहा था कि मेरा जो पैशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है, उस पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, मजबूरियां मुझे कहीं और खींच रहे हैं, मेरे रिश्ते मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप होप रखिए, क्योंकि आपकी चीजें अब बहुत अच्छी होने वाली हैं। ओके। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ पे ज्यादा एनर्जी आ रही है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, और अगर वो आपके इनर गिफ्ट से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपके इनर टैलेंट से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी गुड अपॉर्चुनिटी से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो डिवाइन उसको भी कट कर रहे हैं। जैसे वो कॉर्ड कटिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से उस एनर्जी से कॉर्ड कट कर दी जाएगी। और देखो, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि वो हमेशा आपसे प्यार करते आए हैं, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, और वो आपके लिए हाईएस्ट इंटेंशन रखते हैं। लाइक, जैसे आपने कुछ अच्छा सोचा अपने लिए, लेकिन वो कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, तो जो वो आपको देने वाले हैं वो आपकी सोच से परे है। तो उसके बीच में,
उस सोच के बीच में जो वो सोच रहे हैं ना, उसके बीच आप ब्लॉकेजेस मत बनाइए। जब आप टोटली रिलीज के मोड में होते हो, टोटली सरेंडर के मोड में होते हो और सब कुछ अपना सौंप देते हो डिवाइन के ऊपर, तो आपको सौंपने के बाद अपनी अपनी चीजें नहीं चलानी चाहिए। देखो, डिवाइन हमें चला रहे हैं, हम उनके हाथ की कठपुतली हैं, तो हमें बिल्कुल उनके ही हिसाब से ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सच में बहुत बेहतर करते हैं, हमारी सोच से भी परे। तो किसी को समझाया जा रहा है कि आप खुद से सोच करके प्रोग्रेस को ब्लॉक मत करिए, सिचुएशन को ब्लॉक मत करिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो जो भी एंजल्स गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपको बताया जा रहा है, प्लीज उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें और किसी चीज में आप बाधा ना पड़े, अपनी प्रोग्रेस में खुद आपकी सोच बाधा ना पड़ जाए, उसके लिए रिलीज करने को कहा जा रहा है। आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आपने किए हैं और जो भी आपने सीखा है, उसका रिजल्ट आएगा, उसके रिवॉर्ड्स आएंगे। और शनि देवता यहाँ पे आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और मतलब ब्लेसिंग्स मिल सकती है, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कर्मा का रिवॉर्ड्स मिल सकता है बेसिकली। और डायरेक्शंस मिल सकती हैं आपको, सही डायरेक्शन, सही पाथ मिलना। देखो, किसी को भी लाइफ में अगर सही डायरेक्शन मिल जाए ना, उसका पाथ क्लियर हो जाए ना, तो उसकी लाइफ में खुशी, एक अच्छी रिलेशनशिप, जॉय और अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी, जैसा जीवन वो चाहता है वो बना सकता है, अगर उसका लाइफ पाथ क्लियर हो जाए, अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए। तो ये एक बहुत बेहतरीन कार्ड है आपकी रीडिंग का, जो ये बता रहा है कि आपने जितना सीखना था, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि सबने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जितना सीखना था ऑलमोस्ट आपने सीख लिया है, और कुछ लोगों ने 100% सीख लिया है। उनके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, जहां से आप ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करोगे, आप गुड अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करोगे। नई दुनिया बनाने के लिए बेहतर जो टूल्स डिवाइन देना चाहते हैं आपको, वो टूल्स आपको मिलेंगे और वो रिसोर्सेज आपको मिलेगी, जिससे आप अपनी दुनिया को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जो ये बताना चाह रहा है कि किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपके सामने खुद ब खुद प्रकट होगी। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, कभी कभी इंसान अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए खुद चेजिंग मोड में आ जाता है। लाइक मैं ढूंढूंगा, मैं सोशल मीडिया पे सर्च करूंगा अपने लिए जॉब, या फिर मैं एफर्ट्स डालूंगा बहुत ज्यादा। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ, जब राइट अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो रैंडमली आती है, अनएक्सपेक्टेड वे में आती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, कोई एक्शन लेना पड़ सकता है आपको। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एफर्ट नहीं डालना है, प्लीज दो इन मायनों को समझिए। एक्शन लेना तब होता है जब आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए, डिवाइन आपको गाइड करे कि नहीं अब उठो और जो तुमने सोचा है वो करो, इसको कहते हैं एक्शन। लेकिन अपने एक्शन लेने के लिए एक कंफ्यूज एक्शन लेना, उसको कहते हैं एफर्ट्स। जहां पे आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो और खुद से चेज कर रहे हो, अपने जो भी अट्रैक्ट करना है उसको चेज करोगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप लेट गो करोगे और रिसीविंग मोड में आ जाओगे, ठीक है, कि अब मैं तैयार हूं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज मुझे वो चीज दीजिए जो मेरे लिए बनी है, मैं उसके लिए पूरा तैयार हूं, तो देखिए आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी उस समय, या सबसे बड़ी पावर आपको मिलेगी और सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, जब आप कंप्लीटली खाली होकर के, तैयार होकर के, टोटली रिसीविंग मोड में होते हो। तो रिसीविंग मोड में आपको होना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी लाइफ में बिग अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना चाहते हो। और 11/11 पे मुझे ऐसे लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, जो लोग टोटली रिसीविंग मोड में आ गए और समझ गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। नो एफर्ट, नो जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर भागना, बस सीधा जो गाइडेंस आ रही है उसको रिसीव करते जाएं और अपने पाथ को डे बाय डे क्लियर करते जाएं। अब यहाँ पे एक चीज और भी बताई जा रही है कि
अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है किसी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप बातें करते हो एक ही टॉपिक को लेकर के, वहाँ पे थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। अंदर कोई चीज़ दबी हुई है, लाइक कोई दुख है जो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लाने की ज़रूरत है। जो देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोल रहा है, चिल्ला रहा है या हाइपर एक्टिव है। जो सबसे ज़्यादा शांति वाले इंसान होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्हीं के अंदर होता है। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वही पर्सनालिटी लगती है जो सबसे ज़्यादा पीसफुल है। पीसफुल इंसान जो ज़रूरत है वही बोलेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेगा। सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको सुनेगा, बहुत प्यार से सुनेगा, उसको समझेगा, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसमें तो जो बात है वो औरों में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कम बोलता है, उतना ही बोलता है जितना अच्छा है, सुन के अच्छा लगे, कानों को अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, रूह को अच्छा लगे। और सुनने को इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये हर इंसान की बात सुन सकता है बिना थके। डिवाइन के अंदर क्या क्वालिटी है? डिवाइन आपसे बोलते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हर कुछ सुन रहे होते हैं। तो जो सुनता है ना वो ज्यादा बेहतर इंसान होता है, जिसके अंदर सुनने की कैपेसिटी होती है। और अभी तो फिलहाल आप मुझे सुन रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पे बोलना ही है। ओके, थैंक यू सुनने के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ पे 10 ऑफ समर मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो प्रिंसेस ऑफ ऑटम है, जो कि ये बता रहा है कि जो भी आपके लिए अच्छा है, जो भी आपके लिए खुशियां लाता है। देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसी चीज दिखाई दे रही है, हो सकता है किसी ने किसी तरह की नॉलेज ली है, विजडम ली है, कोई कोर्स किया है, कोई पढ़ाई की है आपने, उससे रिलेटेड आपको कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। उससे रिलेटेड जॉब हो सकती है, उससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो क्वालिटी है बेसिकली ये सीख से रिलेटेड है। ये जिंदगी की सीख नहीं, ये जो हम आउटर रियलिटी में सीखते हैं, जैसे कोई किसी तरह का हमने एजुकेशन लिया है, किसी तरह का एकेडमिक जो भी हम सीखते हैं वो हो सकता है। और स्कॉलरशिप हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई चांस हो सकता है जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे भी मुझे रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है एंड अपलिफ्टिंग करियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे सारे एंजल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी चोजन फैमिली के बहुत करीब हो। देखो, फैमिली का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि जो लोग आपकी फैमिली में हैं, जो ये 3D का परिवार है वो तो अपना है ही है, जैसा भी है, जो भी भाई परिवार है। लेकिन एक परिवार हमारा सोल से भी होता है, जिससे हम फील करते, कनेक्शन फील करते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ऐसे इंसान से जो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं और हमें अच्छा लगता है, उसकी सराउंडिंग्स में अच्छा लगता है। या आप भी ऐसे हो सकते हो किसी के लिए। तो ये हमारी सोल फैमिली होती है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिस चीज के लिए पैशनेट हो, वहां पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो और काफी जोश से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और जहाँ पे आपको अटेंशन देने की जरूरत है। अच्छा देखो, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो, लेकिन एक राइट अपॉर्चुनिटी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और थोड़ा क्विकली मूव करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका इनर गाइडेंस जो है वो आपको आज नहीं तो कल गाइड कर देगा कि आपको किस पाथ पे चलना है, किस पाथ पे नहीं चलना है। और आपने बहुत मेहनत की है अब, और स्ट्रेस भी काफी लिया है अपनी लाइफ में, और दूसरों की हेल्प बहुत ज्यादा की है आपने। खुद को आपने, जैसे कहते हैं ना, खुद के लिए थोड़ा कम सोचा है लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचा है। तो अब आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट और लाइक, जैसे कहते हैं ना, खेल कूद के दिन आ गए। अरे भले आप जितने भी एज के हो ना, लेकिन जब खेल कूद के दिन आते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं। खेल कूद इन द सेंस कि आप जॉयफुल फील करोगे, है ना। और
मौज मस्ती करोगे बेसिकली, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और मैं थोड़े से और कार्ड लेना चाहूंगी तो कि बेसिकली आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। थोड़े से कार्ड्स मुझे और लेने हैं जो मुझे काफी अच्छे से गाइड कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि मेजरली और क्या हो सकता है। ये तो हमारे पास मिक्स कार्ड्स थे। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। हम्म, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी आ सकती है आपकी तरफ। ओके, मतलब यहाँ पे डिवाइन का कहने का ये मतलब है एंजल्स का कि जो भी आपने स्पिरिचुअली कमाया है, देखो अर्निंग करना उस इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है जो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहा है, जो स्पिरिचुअली पावरफुल है। वो इंसान मटेरियल चीजों को भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके चक्र अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उसका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है तो वो अट्रैक्ट जल्दी करता है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कमिंग डेज में आप शांति से अपनी मेहनत का जो फल है वो एंजॉय करने वाले हो, बड़े पीसफुली। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये जो इंसान है वो कैसे आराम से खड़ा होकर के चीजों को एंजॉय कर रहा है ना। तो जो भी चीजें हैं वो बहुत फ्लो में आने वाली हैं। और ये है आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस, प्रोस्पैरिटी और मटेरियल चीजें। यहाँ पे क्लियर कट है मटेरियल चीजें। तो मटेरियल चीजों में वो सारी चीजें जिसकी आपने विश की है, जो आपको लाइफ में चाहिए, पैसा और गाड़ी मकान, जो भी चाहिए, जो भी मटेरियल चीजों में आपकी नजर में है। जब मैं मटेरियल बोल रही हूँ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या आ रहा है एंजल्स, प्लीज गाइड करें आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, थोड़ी सी आपको ये भी हो सकता है या इस समय की सिचुएशन हो सकती है कि आपको एक ऐसे इंसान की याद आए जिससे आप बहुत प्यार करते थे और जो इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि आपको पूर्वज की याद आए या आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्योंकि ये टॉपिक ब्लेसिंग्स का है तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पूर्वज है वो आपको प्यार भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज है, और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आप रिसीव करेंगे। ये कार्ड मुझे कंफर्म कर रहा है कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा लाइट फील करोगे। लाइट हार्टेड और लाइट, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा हल्कापन, जो बोझ थे जीवन में उसमें हल्कापन। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसी चीजें जो घर मकान से रिलेटेड है, ये कंफर्मेशन है। आप नींव किसी भी ऐसी चीज की नींव डाल सकते हो, या फिर प्लानिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप घर बना रहे थे और वो बन रहा था तो वो कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे मुझे रेनबो की एनर्जी, जो मैंने आपको बोला था ना, रेनबो की एनर्जी बहुत पिक हो रही थी। रेनबो कंफर्मेशन है कि यस, आपका घर बनने वाला है। अगर आपका घर नहीं है या आप अपने अपने इंडिविजुअल घर के लिए सोच रहे हैं, अपने पर्सनल घर के लिए सोच रहे हैं, तो यस, वो चीजें भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। एंजल्स प्लीज और गाइड करें, और गाइड करें, और गाइड करें एंजल्स। ओके, पैशन की बात मैंने की थी ना आपसे कि आपके पैशन जो है ना वो आप रिप्रेजेंट करोगे सोशल मीडिया पे। हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी आप एक्टिवेट करो, आपका इनर टैलेंट एक्टिवेट हो जाए और आप फर्म फाउंडेशन, अगेन एक कंफर्मेशन है कि आप किसी चीज के लिए नींव डाल सकते हो। यहाँ पे ये कह सकते हैं एक अच्छे बिजनेस की, करियर की, किसी भी चीज की नींव डाल सकते हो यहाँ पे, जिसकी नई शुरुआत करके आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करियर को डेवलप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन को डेवलप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली को, कुछ भी, मतलब कोई भी नींव आप डालोगे तो उसका एक बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
और एक लास्ट कार्ड मैं और लेना जा रही हूँ, जिसकी इंटेंशन मैंने दी है कि ये आपकी रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड होना चाहिए। तो मैं थोड़ा शफल करना चाहूँगी इस कार्ड के लिए और इसको एक इम्पॉर्टेंट कार्ड के रूप में लेना चाहूँगी। ओके, यूनिवर्स, फाइनली यूनिवर्स ही आ गया खुद। तो अब क्योंकि ये रीडिंग का आखिरी कार्ड लिया है मैंने, तो क्लेम कर दीजिए, यूनिवर्स ने आके कंफर्म कर दिया है कि यस, ये सारी चीज़ें मैं आपके लाइफ में ला रही हूँ या ला रहा हूँ। यूनिवर्स को आप जिस भी जेंडर में देखते हैं, ओके, वैसे वैसे ही आप इनको एक कंफर्मेशन मानिए। यूनिवर्स ये आपको बता रहे हैं कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं। इस रीडिंग में आकर के आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये विश है। तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ, देखो ये जो कार्ड है ना, उसका मीनिंग ही यही है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके साथ में, सारी पावर आपके साथ में है, जो आपको हर कुछ देने के लिए तैयार हैं। बस रेडी हो जाइए। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।